मेरा नाम मरियम है और मेरी कहानी एक ऐसी मोहब्बत की कहानी है जिसे वक्त ने कई बार आजमाया, मगर हर बार पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक मामूली सी मुलाकात मेरी पूरी जिंदगी बदल देगी। वह सर्दियों की एक शाम थी जब मैं अपनी खाला के घर गई हुई थी। घर में रिश्तेदार जमा थे और सब अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे। इसी दौरान मेरी नजर एक अजनबी नौजवान पर पड़ी जो खामोशी से एक तरफ बैठा हुआ था। उसका नाम हमजा था। वह मेरी खाला के पड़ोसी का बेटा था और कुछ दिनों के लिए अपने परिवार से मिलने आया था। हमारी पहली मुलाकात सिर्फ कुछ लम्हों की थी, लेकिन उसने जाते हुए मुस्कुराकर मुझे सलाम किया तो मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी पैदा हुई। मुझे नहीं मालूम था कि वह कुछ लम्हे मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाएंगे। कुछ हफ्तों बाद हमारी दोबारा मुलाकात हुई और इस बार हमारी बात भी हुई। हमजा बहुत सादा मिजाज इंसान था। वह बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय छोटी छोटी चीजों में खुशी तलाश करता था। मुझे उसकी यही आदत पसंद आई। हमारी बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और फिर न जाने कब यह दोस्ती मोहब्बत बन गई। एक दिन हमजा ने मुझसे कहा, मरियम, मैं तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं। मैंने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी, क्योंकि मेरे दिल में भी यही ख्वाहिश थी। कुछ अरसे बाद हमारे घर वालों ने हमारी शादी पर रजामंदी जाहिर कर दी। हमारी शादी बहुत सादा मगर खूबसूरत थी। शादी के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी में वाकई एक ऐसा शख्स आ गया है जो मेरी खुशी को अपनी खुशी समझता है। हमजा सुबह काम पर जाने से पहले पूछता कि मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। वापसी पर मेरी पसंद की कोई छोटी सी चीज ले आता और रात को हम देर तक अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखते। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। शादी के 2 साल बाद हमजा के कारोबार में अचानक बहुत नुकसान हो गया। वह पहले की तरह खुश रहने वाला इंसान नहीं रहा था। वह ज्यादा खामोश रहने लगा और अक्सर घंटों परेशान बैठा रहता। मैं पूछती कि क्या हुआ है तो वह मुस्कुराकर कहता, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जानती थी कि कुछ भी ठीक नहीं था। एक रात मैंने उससे कहा, हमजा, तुम मुझसे अपनी परेशानी क्यों छिपाते हो? वह कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, मरियम, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम परेशान हो। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम खुशी में मुझे शरीक कर सकते हो तो गम में क्यों नहीं? मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार मुझे बताया कि वह कर्ज में डूब चुका है और उसे डर है कि वह हमारा घर और हमारी खुशियां बरकरार नहीं रख सकेगा। मैंने उससे कहा, मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। हम मिलकर मुश्किल वक्त गुजारेंगे। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। मैंने घर के खर्च में कमी की, अपनी कुछ चीजें बेच दी और हमजा के साथ मिलकर उसके कारोबार को दोबारा शुरू करने में मदद की। कई महीने बहुत मुश्किल गुजरे। कभी घर में जरूरत की चीज भी मुश्किल से आती, कभी हमजा रात देर तक काम करता और कभी हम दोनों खामोश बैठे सिर्फ आने वाले बेहतर दिनों का इंतजार करते। लेकिन उन मुश्किल दिनों में हमारी मोहब्बत पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। एक दिन हमजा बहुत थका हुआ घर आया और मेरे हाथ में एक छोटा सा लिफाफा रख दिया। मैंने हैरानी से पूछा, ये क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा, खोलो। अंदर एक छोटी सी अंगूठी थी। मैंने हैरान होकर पूछा, ये क्यों? हमजा ने कहा, जब हमने शादी की थी तब मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन आज मेरे पास सिर्फ ये छोटी सी चीज है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे इस बात की निशानी समझो कि हमने मुश्किल वक्त भी एक साथ गुजारा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, हमजा, मुझे किसी कीमती तोहफे की जरूरत नहीं। तुम्हारा मेरे साथ खड़ा होना ही मेरे लिए सबसे कीमती चीज है। कुछ अरसे बाद हमजा का कारोबार दोबारा चलने लगा। हालात धीरे धीरे बेहतर होने लगे। एक शाम हम दोनों अपनी छत पर बैठे सूरज डूबते हुए देख रहे थे। हमजा ने कहा, मरियम, अगर तुम उस वक्त मेरा साथ न देती तो शायद मैं हार जाता। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, और अगर तुम मेरा हाथ न थामते तो शायद मुझे कभी मालूम ही ना होता कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। उसने कहा, तो फिर एक वादा करो। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा,
चाहे जिंदगी हमें कितनी ही मुश्किल राहों पर ले जाए, हम एक दूसरे से बात करना कभी बंद नहीं करेंगे। मैंने उससे वादा किया। आज हमारी शादी को कई साल गुजर चुके हैं। जिंदगी पहले जैसी नहीं रही, बल्कि पहले से बेहतर हो गई है। हमारे पास अब वह तमाम चीजें हैं जिनकी कभी हमें ख्वाहिश थी। लेकिन जब भी मैं अतीत को याद करती हूँ, तो मुझे सबसे ज्यादा वह दिन याद आते हैं जब हमारे पास कुछ नहीं था, मगर हम एक दूसरे के साथ थे। मुझे तब समझ आया कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों में मुस्कुराने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में किसी का हाथ थाम कर यह कहना है कि फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और शायद यही हमारी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात थी कि वक्त ने हमारे बीच फासले पैदा करने के बजाय हमें एक दूसरे के और करीब कर दिया।